सरवानिया महाराज समीपस्थ ग्राम मौड़ी की ग्राम पंचायत के पुराना लेखा जोखा प्लाट का क्रय विक्रय दस्तावेज नहीं मिलने के विषय ग्राम पंचायत मौड़ी के उपसरपंच कालू लाल चर्चा यह बताया गया कि मेरी पंचायत के पुराने लेखा जोखा प्लाट का क्रय विक्रय संबंधित दस्तावेज पूर्व सचिव द्वारा शिविर न्यायालय में जमा कराए हुए हैं। अगर उच्च अधिकारी पूर्व सचिवों से जानकारी ले तो वह इस विषय में विस्तार से बता सकते हैं। इस संबंध में उपसरपंच द्वारा कर्मभूमि एक्सप्रेस से चर्चा हुई। हाँ सर, ये ग्राम पंचायत मौड़ी के पंचायत का जो लेखा जोखा है प्लॉट के बारे में, उसके बारे में आपने पूर्व में भी हमको जानकारी कर्मभूमि एक्सप्रेस को दी गई थी। तो इस संबंध में आप हमको मालूम है कि इनका दस्तावेज कहाँ है, कैसे है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो आप बता सकें। सर नमस्कार, मैं सबसे पहले कर्मभूमि एक्सप्रेस को नमस्कार करता हूं कि आपने इस जन मुद्दे को रखा है। पूर्व में भी मेरे से कुछ इस संबंध में जानकारियाँ प्राप्त करी थी, उसी के आधार पर मुझे आज आपने याद किया है। तो मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो पंचायत व्यवस्था इतनी सरल व्यवस्था है कि हर समस्या गांव की आराम से निपटाई जा सकती है। पर जब किसी अधिकारी का प्रभार सौंपते समय या छोड़ते समय हमेशा चार्जशीट और पंचनामा बनना जरूरी है, ताकि उसका लेखा जोखा या उसके कार्यकाल में किए हुए कार्यों का समस्त जानकारी वो चार्जशीट में दर्ज हो सके और जब भी उसकी ज़रूरत लगे उसके माध्यम से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो आपने मेरे से पूछा है कि मौड़ी पंचायत का ग्राम आबादी का समस्त लेखा जोखा भू अभिलेख के संबंध में पूछा है, तो मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि पूर्व में मैंने कानूनी व्यवस्था के आधार से सूचना अधिनियम में साल 2020 से मेरे भी एक भूखंड का विवाद था, जिसमें मेरे पास कागज़ उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे किसी कारणवश से। तो मैंने सूचना अधिनियम के तहत जावद जनपद को पत्र लिखा, जावद एसडीएम साहब को पत्र लिखा था। उसके द्वारा मुझे सचिव राम प्रसाद परमार, जिनका कार्यकाल लगभग मौड़ी में 18 साल से रहा है, उनके माध्यम से मुझे एक पत्र मिला था जो जनपद द्वारा उनको आदेशित किया गया था। उसमें समस्त जानकारी पत्र के माध्यम से मुझे बताई गई है कि ग्राम पंचायत मौड़ी में किसी जमीन भूखंड विवाद हुआ था। उसमें सिविल न्यायालय द्वारा समस्त रिकॉर्ड, जिसमें पट्टा बुक, प्रस्तावित रजिस्टर, उपस्थिति पंजी, नक्शा, लेआउट, सारी लेखा जोखा मौड़ी पंचायत का सिविल न्यायालय जावद द्वारा जमा किया गया है। ऐसी जानकारी के समस्त दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध हैं और मैं चाहूँगा कि ऐसी समस्या आगे नहीं आए पंचायतों में। इसके लिए समस्त पंचायतों में व्यवस्था बनाएं, ताकि इस प्रकार से होने वाले प्रकरणों में तत्काल निराकरण प्राप्त किया जाता है। और पंचायत में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस प्रकार से एक वार्ड का मेंबर होता है, उस वार्ड में किसी प्रकार की समस्या होती है तो उस वार्ड पंच को भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अलग अलग वर्ग के 4-5 लोगों को पंच के आधार से उनसे लेखी कार्यकालीन जानकारी लेनी चाहिए। उसके माध्यम से भी हम वास्तविक जानकारी प्राप्त करके उचित निराकरण हर समस्या पर पंचायत के माध्यम से किया जा सकता है। और ऐसी व्यवस्था के लिए मैं माननीय कलेक्टर महोदय नीमच से भी मांग करूंगा कि हर पंचायत के अंदर लेखा जोखा और प्रभार छोड़ते समय हर अधिकारी का चार्जशीट और पंचनामा होना जरूरी है। और लेखा जोखा के बारे में अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसको तत्काल उसकी जानकारी उस आवेदक को प्राप्त हो जानी चाहिए, ताकि हर समस्या बड़ी तब बनती है जब उसका उचित समय पर निराकरण नहीं होता है। अगर वास्तविक सत्य अगर सभी के माध्यम से, पंचायत व्यवस्था के माध्यम से अगर सभी के सामने आ जाता है तो हो सकता है कि हर समस्या का समाधान साधारण तरीके से पंचायत स्तर पर किया जा सकता है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मौड़ी का लेखा जोखा सचिव राम प्रसाद मोरवन अभी के हालत में पदस्थ हैं, उनके संज्ञान में पूरा लेखा जोखा मौड़ी का उपलब्ध है। मतलब ये जो भी बताया जा रहा है कि वर्तमान सचिव द्वारा कि जो भी पुराने दस्तावेज हैं वे हमें नहीं मिले हैं,
ये हो सकता है वास्तविक सत्य घटना हो सकती है, क्योंकि लक्ष्मीनारायण जी द्वारा 2012 में जब प्रभार सौंपा गया था, उस समय लक्ष्मीनारायण धाकड़ को प्रभार ग्रहण करके मोड़ी पदस्थ हुए थे। उस समय भी उनके पास चार्जशीट और पंचनामा नहीं होने के कारण से मुझे भी बहुत समय से गुमराह किया गया था, और हो सकता है कि इसी प्रकार का मामला फिर लक्ष्मीनारायण जी के द्वारा प्रभार छोड़ते समय और अभी जो वर्तमान में सचिव महोदय हैं उनके ग्रहण करते समय भी ऐसी व्यवस्था नहीं बनी होगी, इसीलिए ये सारी समस्या मोड़ी पंचायत में उत्पन्न हुई है। आपका शुभ नाम? मैं कारूलाल राठौर पूर्व में इसी समस्याओं को लेकर आवेदक रहा हूँ और वर्तमान में मोड़ी पंचायत का उप सरपंच हूँ। उप सरपंच हैं। आपका शुभ नाम कारूलाल जी? जी बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद।